हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि क्लास 10th का है। इसमें जो कुछ टर्मिनोलॉजी है उस टर्मिनोलॉजी को समझना है और उसके बाद जो है इसमें हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी मैं कभी क्लास 9-10 से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए, ये जो हम चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, इस चैप्टर में कुछ टर्मिनोलॉजी है। जैसे हो गया लाइन ऑफ साइट, हो गया हॉरिजेंटल लाइन, हो गया इसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस सब चारों टर्म को हम पहले डिस्कस करेंगे। इसमें ज्यादा थ्योरी वाले पार्ट नहीं है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। तो जैसे देखिए कि लाइन ऑफ साइट का अगर हम बात करते हैं तो लाइन ऑफ साइट का अगर देखा जाए तो जैसे मान लो कि ये मार्कर है और इस मार्कर को मैं देख रहा हूं। तो इस मार्कर को जो मैं देख रहा हूं तो हमारे आंख और इस मार्कर के बीच में कोई ना कोई एक लाइन होगा जो क्या कर रहा होगा कि हमारे आंख को और मार्कर को जोड़ रही होगी। तो जो हमारे आंख और मार्कर को जो लाइन जोड़ रही होगी वही लाइन क्या कहलाता है? लाइन ऑफ साइट कहलाता है। तो और इस प्रकार से उसके बाद हो जाता है ये तो हो गया कि लाइन ऑफ साइट। अब हम समझते हैं हॉरिजेंटल लाइन का। तो या तो फिर मे भी पॉसिबल ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमारे आंख से ऊपर होगा। अब हम बात करते हैं हॉरिजेंटल लाइन का। अब देखो कि जैसे हमने लाइन ऑफ साइट का बात किए तो ये जो हमारे आंख है और जो ग्राउंड है, ये हमारा आंख से जो लाइन ड्रॉ किया जाएगा ग्राउंड के पैरेलल, मींस ये जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के पैरेलल जो लाइन हमारे आंखों के पास से जो लाइन ड्रॉ किया जाता है ग्राउंड के पैरेलल, उसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। तो इस दोनों चीजों को हम लोग समझते हैं एकदम बढ़िया से, आपको हम समझ। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लाइन ऑफ साइट का, तो लाइन ऑफ साइट क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ये जो है कि जैसे मान लो कि ये है, ये छत ये बिल्डिंग के ऊपर है, ठीक है, और ये यहाँ पे ये नितिन है जो कि नीचे है। तो अगर नितिन चाहेगा, किसको देखना चाहेगा? सिमरन को अगर देखना चाहता है तो नितिन की आंख और सिमरन की आंख के को जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो लाइन क्या कहलाएगा? लाइन ऑफ साइट कहलाता है। तो जैसे देख लो है कि यहाँ पे जो डिफाइन दिया हुआ है बहुत ही प्यारा सा डिफाइन है, इसको हम समझते हैं। है क्या कि द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट। अब कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो सिमरन है, सिमरन क्या है? एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं। और यहाँ जो ये जो नितिन जो है, नितिन क्या है? ऑब्जर्वर है। तो अब यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वर का जो आई है, इस आई से जो लाइन जो ड्रॉन कर किया गया है, जो लाइन जो ड्रॉ कर रहा है, जो लाइन जो ज्वाइन कर रही है इसको ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वही क्या कहलाता है? लाइन ऑफ साइट कहलाता है। इसके बाद है क्या कि हॉरिजेंटल लाइन। तो आपको ये चीजें समझना बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि जो भी आप क्वेश्चन जो करोगे, जो भी क्वेश्चन होगा तो उसमें फिगर बनाना पड़ेगा। और फिगर बनेगा कब? इसी दो चीजों को मिलाकर के जो आपको फिगर बनाना है। अब जैसे देख लिया, हम बात करते हैं यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन का। तो है क्या कि स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द ग्राउंड। जैसे ये ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर के आंख से लेकर के ऑब्जर्वर के आंखों के पैरेलल, मतलब कि ये जो ऑब्जर्वर के आंख से जो हम लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो किसके पैरेलल होने चाहिए? ग्राउंड के पैरेलल होना चाहिए। तो जो ग्राउंड के पैरेलल जो लाइन जो ड्रॉ किया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे? अब जैसे देख लो कि आपने, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे आपने ने 15 अगस्त में इंडिपेंडेंस डे के दिन जिससे झंडा फहराते हो, तो जब आप अगर सलामी देते हो, जब हम सैल्यूट देते हैं, तो उसमें आप देखते हो क्या कि आपका जो हेड होता है वो क्या होता है? ऊपर होता है। तो आप जब आपका आंख से और आप किसको देख रहे हो? झंडा को देख रहे हो। तो जो झंडा को जो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपके आंख से, आपके आंख के पास से और झंडा को जो लाइन जो ज्वाइन करेगी वो लाइन क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। और आपका तो हेड है इस टाइप से, मतलब कि ऊपर है, ऊपर की तरफ है,
और जो आपके आंख से आपके आंख के पास से जो ग्राउंड के पैरेलल जो लाइन होती है वो क्या कहलाता है, हॉरिजेंटल लाइन कहलाता है। क्लियर हो चुका है, ये 2 पॉइंट हमने लाइन ऑफ साइट को डिफाइन कर दिया और फिर जो है ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, क्लियर हो चुका होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का। तो इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लो। एंगल ऑफ ये जो है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन का मैंने डिफाइन आपको दे दिया है। इसको अगर आप चाहे तो बहुत ही अच्छे से आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो, ताकि जब भी आप क्वेश्चन लगाओगे तो रिवीजन के टाइम में इन सब चीजों को बहुत ही जरूरत होगी। तो इसीलिए जो है आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इरेज करके फिर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझते हैं नेक्स्ट में। राइट डाउन कर ले, इरेज कर दे, आप इसको अच्छे से राइट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो यहां पे हम बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन का। तो एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या कि एंगल फॉर्म बाय लाइन ऑफ साइट विथ हॉरिजेंटल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबव द ग्राउंड लेवल। अब जैसे देख लो कि ये लाइन ऑफ साइट हो गया और ये जो हॉरिजेंटल लाइन हो गया, ठीक है। तो ये जो एंगल जो फॉर्म करेगा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल के साथ, जो एंगल जो फॉर्म करता है ये क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो एंगल फॉर्म करता है ये एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, जब क्या होता है कि ऑब्जर्वर आपका नीचे होगा और ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, एबव द ग्राउंड लेवल, मींस ग्राउंड लेवल से अर्थ सरफेस से क्या होगा, जो ऑब्जर्वर जो होगा वो ऑब्जर्वर नीचे होगा और जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऊपर होगा। जैसे देख लो कि यहाँ पे ये जो सिमरन है, सिमरन कहां पे, छत के ऊपर है, और ये जो नितिन है, नितिन कहां पे है, नीचे है। तो अब यहाँ पे ये जो लाइन ऑफ साइट है और ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, तो ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन जाएगा, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। अब देख लो कि इस केस में क्या होता है कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, हमेशा एबव द ग्राउंड लेवल होगा, और जो ऑब्जर्वर जो होगा, ऑब्जर्वर हमेशा कहां पे होगा, नीचे होगा। तभी जाकर के हम लोग इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो क्वेश्चन में जब भी अगर डिस्कस, अगर क्वेश्चन में अगर कभी भी गिवन होगा जो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इसका मतलब ये समझ आना है कि जो ऑब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, एबव द ग्राउंड लेवल होगा। अगर हम बात करते हैं ऑब्जर्वर की, तो ऑब्जर्वर हमेशा कहां पे होगा, ग्राउंड पे होगा। शायद ये चीजें क्लियर हो गई होगी, क्लियर है यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन का, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन का। तो अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, अभी क्या बोल रहे हैं कि द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विथ हॉरिजेंटल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजेंटल लेवल। अब हम यहां पे बात कर लेते हैं किसको, जैसे ये सिमरन हो गई क्या, अब इस केस में ऑब्जर्वर हो गई, और ये जो नितिन है, नितिन उसके लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पे ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर कहां पे है, ऊपर में है। तो अब जब ये सिमरन जो देखेगी किसको, नितिन को देखेगा, तो यहां पे ये सिमरन की आंख और नितिन की आंख को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी वो क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट होगा। लेकिन अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो हॉरिजेंटल जो लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जर्वर के आंख से ग्राउंड के पैरेलल हमको जो लाइन ड्रॉ करते हैं वही लाइन क्या होता है, हॉरिजेंटल लाइन होता है। तो अभी आपने इससे पहले जो आपने देखा था क्या कि ये जो ऑब्जर्वर था, ऑब्जर्वर कहां पे था, ग्राउंड लेवल पे था, मींस नीचे था। तो उस केस में इसको मैंने ऑब्जर्वर जब माना था, तो यहां से हमने क्या किया था, इसके ये जो नितिन है, नितिन के आंख से ग्राउंड के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया था। बट यहां पे अपोजिट हो जाएगा क्या कि यहां पे अब ये सिमरन जो है, सिमरन क्या हो चुके हैं, ऑब्जर्वर है, और नितिन क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहां से जो हम सिमरन की जो आंख है, सिमरन की आंख से
हम ग्राउंड के पैरेलल क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मान तो जैसे कि देख रहे हो कि इस फिगर में कि ये जो है सिमरन ये ऊपर में है, तो सिमरन की ये जो आंख है तो आंख से ग्राउंड के पैरेलल, तो मीन्स ग्राउंड तो ये हो जाएगा, ग्राउंड तो ये होगा। तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि हमको यहां से जो है एक लाइन क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा, जो कि क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल लाइन हो जाएगा। क्लियर है, ये क्या हो गया, हॉरिजेंटल लाइन हो गया। ठीक है, अब यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, ये हो गया हॉरिजेंटल लाइन। तो अब देखो ये हॉरिजेंटल लाइन जब हो जाता है, ये हॉरिजेंटल लाइन हो गया। अगर ये हॉरिजेंटल लाइन हो गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो मीन्स ये जो हो गया ये हो गया क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब देखो समझते हैं। अब यहां पे क्या था, ये जो सिमरन जो है, सिमरन क्या है, सिमरन ऑब्जर्वर है, यहाँ पे नितिन जो है, नितिन क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो फॉर्म होगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर ऊपर होगा कहीं ना कहीं, मीन्स ये हो गया कि एबव, ये हो जाएगा कि ऑब्जर्वर का अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जर्वर कहां पे होगा, ऊपर होगा, और वो ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, नीचे होगा। तो अब यहां पे अगर इसको देखना होगा तो हेड को क्या करना होगा, नीचे करना होगा। तो उस केस में जो है हॉरिजेंटल लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है कि ग्राउंड की पैरेलल ड्रॉ करना होता है, जो ऑब्जर्वर होता है ऑब्जर्वर के आंख से पैरेलल ड्रॉ करना होता है ग्राउंड के पैरेलल। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एंगल जो बनेगा, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल बनता है वही क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। तो आपके यहाँ पे मैंने एंगल लाइन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजेंटल लाइन, ये चारों टर्म जो है मैं आपको बहुत ही बढ़िया से आपको मैंने बता दिया। अब हम मूव करते हैं, कुछ प्यारी प्यारी क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का और पार्टिकुलर एंगल का, तो बस उसी सब चीजों को यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इस चैप्टर का ही नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक। तो यहाँ पे उसी का एप्लीकेशन, उसी का हम यूज करेंगे और फिर जो है इसमें क्वेश्चन करेंगे। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये सब चीजें समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसको इसको जो है आप राइट डाउन कर ले बढ़िया से, और मैं इसको, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है, ये प्यारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, ए टावर इज 100√3 मीटर हाइट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टावर की जो हाइट जो दे रखा है, ठीक है, वो है कितना, 100 मीटर। ठीक है, ये है कितना, 100√3 मीटर जो है ये टावर की हाइट दे रखा है। और इसके बाद बोल रहे हैं कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट्स। अब देखो यहां जो ये जो टॉप जो है, इस टॉप से ये जो लाइन जो है, ये जो ग्राउंड को जो टच कर रही है, और यहां से जो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रही है, ये टावर की फुट से कितनी दूरी पर बन रही है एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि बोल रहा है क्या, ये जो है ये 100 मीटर की दूरी पे बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये ए और ये बी और ये हो गया सी, तो यहां से आपको क्या निकालना है, फाइंड करना है आपको, थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये किसका वैल्यू फाइंड करना है आपको, थीटा का वैल्यू। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ ले। देखो सबसे बड़ा चीज अगर हम बात करें इस क्वेश्चन, ये जो हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन होता है, सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो होता है कि अगर आपने फिगर सही से बना लिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और क्वेश्चन को अगर आप पढ़ करके अच्छे से आप जो है फिगर बना लेते हो, तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाता है, जो कि इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और फिर जो है कुछ पार्टिकुलर एंगल का ही यूज होता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, ये मैंने फिगर बना दिया। तो अभी जैसे देख लो
कि आपको बोल रहे हैं क्या कि ये जो है थीटा का वैल्यू निकालो। अब एक चीज देखो कि यहाँ पे जो आपको जो गिवन है क्या, अगर आप इसको थीटा मान रहे हो तो ये रेफरेंस एंगल हो गया। तो जब आपको जिस भी किसी को अगर रेफरेंस एंगल मानते हो तो रेफरेंस एंगल का अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। और फिर जो है उसके एडजेसेंट साइड जो होते हैं वो बेस कहलाता है। तो अब भी देख लो, सिर्फ और सिर्फ आपको दो ही चीजें दे रखा है, जिसमें क्या है, परपेंडिकुलर और बेस गिवन है। तो आपको थीटा का वैल्यू निकालना है। तो अब आप ये चीज बताओ कि इसमें आप क्या लगा सकते हो। तो जब आपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा होगा तो वहां पे आपने कुछ ये परपेंडिकुलर बाय बेस वाला कुछ पढ़ा होगा। तो जो क्या हो जाता है, टेन थीटा। अगर हम यहाँ पे अगर टेन थीटा लगाते हैं तो जो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी अपॉन, ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ये बी सी। तो अब देख ले यहां से ये टेन थीटा इज इक्वल टू, देखो ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है, ए बी है कितना, 100√3 मीटर है, और अपॉन में ये है कितना, ये 100 मीटर है। तो अब देखो मीटर से मीटर कैंसिल, ये कैंसिल हो गया 100। तो अब यहां से ये देख लो कि टेन थीटा इज इक्वल टू ये हो गया √3। अब एक चीज देखो, जब आपने स्पेसिफिक एंगल पढ़ा था तो स्पेसिफिक एंगल में √3 जो है वो किसका वैल्यू था। तो अगर हम यहां से बात करते हैं तो टेन थीटा इज इक्वल टू, ये √3 शायद 1060 का वैल्यू था। तो यहां से ये चीज समझ लो कि 1060 डिग्री था, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और जो कि ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो जाएगा वो कितना डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। तो यहां पे थोड़ा लिखना है, ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर ले, ताकि मैं फिर क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड दूं। अगर मैं क्वेश्चन जब भी यहाँ पे बोर्ड पे अगर आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखे तो वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो कि खुद से बनाने का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का प्रॉपर सॉल्यूशन है, आप इसको राइट डाउन कर ले, अच्छे से समझ में आ गया हो तो कमेंट करके जो है आप मुझे बताएं, या फिर अगर कोई डॉट है तो आप कमेंट करें। क्लियर है, इरेज करें। देखो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या, अ स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 100 मीटर लॉन्ग। जो रस्सी जो है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग का मतलब, ये जो स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग का जो लेंथ जो दे रखा वो है कितना, 100 मीटर लॉन्ग है, एंड इट मेक्स एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। अगर हम बात करते हैं, अब हर किसी ने तो पतंग तो उड़ाया ही होगा, तो अब एक चीज तुम देखा होगा कि ऑब्जर्व क्या होगा कि अगर पतंग जो फ्लाई करती है तो वो फ्लाई जब करती है तो उसका जो स्ट्रिंग होता है वो इंक्लाइंड होता है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि एकदम परपेंडिकुलर होगा, वो बिल्कुल भी परपेंडिकुलर नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है, इंक्लाइंड होता है। ये जो काइट का जो अगर हम बात करते हैं, काइट का जो स्ट्रिंग जो होता है वो क्या होता है, इंक्लाइंड होता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि मान लेते हैं कि ये जो हमारा जो काइट है, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे काइट का, तो ये काइट जो है मान लो कि यहाँ पे है, और यहां से ये जो है स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये स्ट्रिंग है। तो बोल रहा है कि किसके साथ एंगल बना रहा है, ये हॉरिजेंटल। तो आपको पता ही है कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, एबव द ग्राउंड है। तो जब एबव द ग्राउंड है तो ये जो एंगल जो बनेगा, तो एंगल क्या बनेगा, ये 60 डिग्री का बनेगा। और फिर बोल रहा है क्योंकि अब देखो कि जब पतंग क्या होता है कि पतंग की जो स्ट्रिंग जो होता है वो, अगर हम बात करते हैं काइट की जो स्ट्रिंग होती है, वो काइट की स्ट्रिंग इंक्लाइंड होता है, ठीक है, इंक्लाइंड इस तरह से होगा एकदम। ये अगर हम बात करते हैं मार्कर,
इस तरह से होगा, इंक्लाइंड होता है। तो जब इंक्लाइंड होगा तो जिस जगह पे क्या है कि काइट जो फ्लाई कर रही होगी, अगर हम वहां से जो परपेंडिकुलर अगर हम ले तो वही क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ काइट हो जाएगा। तो यहां पे ये जो पतंग ये जो फ्लाई कर रही है और यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ करता हूं, ठीक है, अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ काइट। अब देख लो आपको क्या क्या गिवन है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो टोटल कितना दे रखा है, ये दिया है आपको जो है 100 मीटर लॉन्ग दे रखा है, ठीक है। तो अब यहां से ये हो जाएगा ए, ये बी और ये सी। आपको फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है क्या, ये मीन्स ये हो गया। अगर कहने का मतलब हम बात करें तो ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, रेफरेंस एंगल और परपेंडिकुलर, और ये जो है हाइपोटेन्यूस आपको, जिसमें आपको फाइंड करना है क्या, फाइंड करना है ये हाइट फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये h हो जाएगा जो कि क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ काइट हो जाएगा। क्लियर है, हाइट ऑफ काइट हो जाएगा। तो अब एक चीज देखो कि इसमें जो है परपेंडिकुलर और फिर अगर हम बात करते हैं हाइपोटेन्यूस आ रहा है, तो कौन सा रेशियो आपने पढ़ा था, कुछ रेशियो पढ़ा होगा जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आता है। तो यहां से अगर मैं यहां पे अगर साइन 60 लगाता हूं तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, ये यहां से हो जाएगा क्या, ये यहां से ये हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर मींस ये होगा क्या, ए बी अपॉन में ये हो जाएगा क्या, ए सी। तो अब देख लो कि साइन 60 का वैल्यू का अगर हम बात करें तो ये होता है क्या, रूट अंडर ये 3/2 होता है जो कि इज इक्वल्स टू, अब देखो ए बी, तो ए बी तो आपको गिवन नहीं है। अगर हम बात करते हैं ए सी का, तो ए सी कितना दे रखा है, ये 100 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। अब बताओ यहां से क्या कर सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये 2ab इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, 100 रूट ये 3 आ जाता है, और यहां से ये ए बी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा क्या, 100 रूट 3 बाई ये हो जाएगा 2। तो यहां से अगर हम बात करते ये हो जाएगा कितना, ये जो ए बी का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा क्या, 50 रूट 3, ठीक है, ये हो जाएगा 50 रूट 3। अगर आप ये चाहते हो कि हम रूट में नहीं रखें, रूट का अगर आप रूट को रिप्लेस करोगे तो देखो रूट का जो वैल्यू होता है 50 इंटू रूट 3 का जो वैल्यू होता है 1.732 होता है। तो यहां पे हम करते हैं क्या, 1.732 रखते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो यहां से ये हो जाएगा क्या, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और ये 5 3 जा 15 116 हो जाएगा, और 5 7 जा 35 और ये हो जाएगा क्या, 36 3 5 7 8, और यहां पे ये 0। तो अब देखो ये जो आ जाएगा ये आएगा क्या, 8 पॉइंट, ये जो हो जाएगा ये होगा कितना, 86.60 ये मीटर हाइट होगा, ये किसकी, काइट की। मीन्स ये हो जाएगा क्या, ए बी इज इक्वल्स टू ये जो हो जाएगा, ये हाइट जो फ्लाई कर रही होगी मीन्स 86.60 मीटर पे फ्लाई कर रही होगी। क्लियर है यहां तक। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, जिसमें अब देखो इसमें क्या है कि एज्यूम करना था देयर इज नो स्लैक इन स्ट्रिंग, मतलब कि स्लैक का मतलब होता है कि ये जो रस्सी जो है ना, ये रस्सी कोई ढीला नहीं है, या फिर थोड़ा सा होता है ना कि टेढ़ा उड़ा, ये पूरा एकदम स्ट्रेट है, बहुत ही एकदम टाइट से खींचा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई स्लैक नहीं है, मीन्स ढीला नहीं है, पूरा टाइट है। तो टाइट रहेगा तभी तो ये क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा। इसीलिए तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, ये जो यहाँ पे जो हमने रेशियो जो लगाया, ये रेशियो किसके लगाया, मतलब कि यहाँ पे जो है ये साइन थीटा मैंने लगाया, तो इसको हमने रेफरेंस एंगल माना। तो देखो आपको फाइंड करना था क्या, क्योंकि अगर आप बोलोगे जो कॉस क्यों नहीं लगाया, तो देखो कॉस लगा करके मुझे कुछ फायदा होने वाला नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल में 2 अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 3 है, तो इसमें 3 में से 2 तो गिवन है, एक अननोन है, तो एक तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, साइन थीटा लगाया, जिससे क्या हो गया, ये निकल के आ गया, ये जो है काइट की हाइट निकल के आ गया, मीन्स 86.60 पे जो है ये फ्लाई कर रही होगी इतने मीटर हाइट पे। ये क्वेश्चन नंबर 2 था।
आप इसको चाहो तो राइट डाउन कर लो एकदम बढ़िया से। देखो क्योंकि बेसिक है क्या आपको वही चीजें जो मैंने थ्योरी करवाया, जो कि क्या था, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजेंटल लाइन, एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसी चीज को लेकर के आपको जो है ये क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन बनेगा। तो इसको राइट डाउन कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? आप इसको अच्छे से राइट डाउन कर ले।